नदी में कॉलोनिया या कॉलोनी में नदी। दिल्ली में यमुना की बाढ़ की जिम्मेदारी किसकी? कैसे थमेगी हर साल की तबाही? दिल्ली में यमुना नदी की बाढ़ एक पुरानी समस्या है जो हर मानसून में तबाही मचा देती है। 2025 में भी सितंबर के पहले हफ्ते में भारी बारिश और हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने से यमुना का जल स्तर खतरे के पार चला गया। पुरानी दिल्ली रेलवे ब्रिज पर 2 सितंबर को 205.33 मीटर जो कि खतरे का स्तर पार कर 206.36 मीटर पहुंच गया। 3 सितंबर तक 207.48 मीटर तक उठा। इससे 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। मयूर विहार, यमुना बाजार, मजनू का टीला जैसे इलाके डूब गए। ट्रैफिक जाम लग गया। दिल्ली में यमुना बाढ़ का इतिहास, हर साल की तबाही। दिल्ली यमुना के किनारे बसी है लेकिन बाढ़ हर साल आती है। पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार 1956 से पहले यमुना हर साल ट्रांस यमुना इलाकों को डुबो देती थी। 1978 में सबसे भयानक बाढ़ आई जब जल स्तर 207.49 मीटर पहुंचा और अलीपुर ब्लॉक, मॉडल टाउन जैसे इलाके डूब गए। 18 मौतें, 10 करोड़ का नुकसान। उसके बाद 1988, 1995, 1998 में हाई फ्लड्स आए लेकिन एम्बैंकमेंट यानी बांध बनने के बाद भी समस्या बनी रही। पिछले 10 साल 2015 से 2025 में यमुना बाढ़ से दिल्ली 4 से 5 बार गंभीर रूप से प्रभावित हुई। 2013 में जल स्तर 207.32 मीटर, मध्यम बाढ़, कई इलाके डूबे। 2023 में सबसे भयानक 208.66 मीटर, 45 साल का रिकॉर्ड। 25,000 लोग बेघर, 41,000 प्रभावित। सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुंचा। 2025 में सितंबर में दूसरी बार खतरे का स्तर पार, 207.48 मीटर, 10,000 से अधिक लोग बेघर। मयूर विहार, यमुना बाजार डूबे। अन्य घटनाएं 2010 में 207.11 मीटर, 2019 में 204.70 मीटर चेतावनी का स्तर था। 2024 में कोई बड़ी बाढ़ नहीं लेकिन 2025 में 2 बार खतरा। कुल मिलाकर 2015 से 2025 में 4 से 5 बार खतरे का स्तर पार हुआ लेकिन हर साल मध्यम बाढ़ आती है। बाढ़ के मुख्य कारण नदी में कॉलोनिया या कॉलोनी में नदी। यमुना बाढ़ प्राकृतिक लगती है लेकिन ज्यादातर मानव निर्मित है। IMD और विशेषज्ञों के अनुसार अतिक्रमण और फ्लड प्लेन का नुकसान। यमुना का फ्लड प्लेन 9,700 हेक्टेयर कॉलोनियों, सड़कों, ब्रिजों से भर गया। 1956 से पहले ऐसा कम होता था लेकिन अब एम्बैंकमेंट ने जगह कम कर दी। 2023 में फ्लड प्लेन एनक्रोचमेंट मुख्य वजह था। नदी का पानी सोखने की क्षमता खत्म हो गई। मलबा डालने से बेड ऊंचा हो गया। सिल्टेशन और बैराज मैनेजमेंट, यमुना में गाद जमा हो गई, नदी उथली हो गई। हथिनी कुंड बैराज जो कि हरियाणा में है से अचानक पानी छोड़ना 2025 में 3 लाख क्यूसेक दिल्ली को डुबो देता है। ITO बैराज के गेट जाम हो जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी। दिल्ली के 18 मेजर ड्रेन, नजफगढ़, शाहदरा में सीवेज और कचरा जमा। बाढ़ में बैकफ्लो होता है। मानसून में नदी का पानी ड्रेन में घुस जाता है। क्लाइमेट चेंज, हिमालय में ज्यादा बारिश। 2025 में 26.7% अतिरिक्त। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि मानव गतिविधियां मुख्य वजह है। जिम्मेदारी किसकी? सरकारें, अथॉरिटी और लोग। बाढ़ की जिम्मेदारी बहुस्तरीय है। हरियाणा सरकार, हथनी कुंड से पानी छोड़ना मुख्य ट्रिगर है। 2025 में 3.29 लाख क्यूसेक छोड़े बिना पर्याप्त चेतावनी। दिल्ली सरकार और DDA अतिक्रमण रोकने में नाकाम। 2023 के बाद भी फ्लड प्लेन का निर्माण, रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, ड्रेन क्लीनिंग और डिसिल्टिंग नहीं। CM रेखा गुप्ता ने 2025 में कहा कि तैयारी पूरी है लेकिन राहत कैंपों में कमी। केंद्र सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, CWC, बैराज ऑपरेशन से समन्वय की कमी। डेटा गलत। 2023 रिपोर्ट में सिल्टेशन और एनक्रोचमेंट का जिक्र लेकिन कार्रवाई नहीं। लोग और बिल्डर्स, फ्लड प्लेन पर अवैध कॉलोनियां बनाना। कैसे थमेगी तबाही? समाधान और सुझाव। बाढ़ रोकने के लिए लंबे समय के उपाय जरूरी। फ्लड प्लेन बहाल करे, एनक्रोचमेंट हटाए, नदी को जगह दे। NGT और कोर्ट के आदेशों का पालन। डिसिल्टिंग और ड्रेनेज सुधार। यमुना और ड्रेन साफ करे। ITO बैराज के गेट ठीक रखे। बैराज मैनेजमेंट, हरियाणा, दिल्ली, UP में समन्वय। चेतावनी सिस्टम मजबूत। CWC का फोरकास्ट सुधारे। क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लानिंग। हरित क्षेत्र बढ़ाए। जलवायु परिवर्तन पर फोकस। IMD की चेतावनी पर तुरंत अमल। राहत व्यवस्था। NDRF कैंप मजबूत। 2025 में 38 कैंप लगे लेकिन सुधार जरूरी। समय आ गया बदलाव का। दिल्ली की बाढ़ नदी में कॉलोनियों की समस्या है न कि नदी की गलती। जिम्मेदारी हरियाणा, दिल्ली और केंद्र की है। पिछले 10 सालों में 4-5 बार तबाही से सबक ले। सस्टेनेबल प्लानिंग से हर साल की बर्बादी रुक सकती है। सरकारें एकजुट हो,
वरना यमुना फिर कहर बरसाएगी।